सेंट्रल एसी प्लांट समस्याएं और सर्विस, भाग 2, हाई सक्शन प्रेशर। एयर कूल्ड चिल्लर, हाई सक्शन प्रेशर। एयर कूल्ड चिल्लर का सही सक्शन प्रेशर क्या होना चाहिए? सामान्य नियम, कूलन कोयल सप्लाई एयर और रिटर्न एयर तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। सक्शन का तापमान रेफ्रिजरेंट जो इस्तेमाल किया गया है उस पर निर्भर होगा, इसीलिए रेफ्रिजरेंट जो एसी चिल्लर में डाला हुआ है उसका प्रेशर तापमान चार्ट देखें। यह नियम वाटर कूल्ड चिल्लर के लिए भी लागू होता है। प्रेशर तापमान चार्ट R22। प्रेशर तापमान चार्ट R134A। प्रेशर तापमान चार्ट R410A। एयर कूल्ड चिल्लर में सक्शन प्रेशर का पता कैसे लगाएं? 1. मान लें कि रिटर्न एयर का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2. सप्लाई एयर का तापमान होगा 24-10 = 14 डिग्री सेंटीग्रेड। 3. कूलन केल में रेफ्रिजरेंट का तापमान होगा 14-5 = 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 4. मान लो सुपरहीट है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5. तो कंप्रेसर में सक्शन गैस का तापमान होगा 9-5 = 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सक्शन प्रेशर निर्धारित करने के लिए रेफ्रिजरेंट के दबाव तापमान चार्ट को देखें। चार्ट उसी रेफ्रिजरेंट का होना चाहिए जो चिल्लर में है। विभिन्न रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 4 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्रेसर सक्शन या 24 डिग्री सेंटीग्रेड रूम रिटर्न तापमान पर नीचे दिखाया गया है। अब कंप्रेसर पर सक्शन प्रेशर को मापें। यदि सक्शन प्रेशर अनुमानित मूल्य से 20% से अधिक है, तो सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। वाटर कूल्ड चिल्लर, हाई सक्शन प्रेशर। वाटर कूल्ड चिल्लर में सक्शन प्रेशर का पता कैसे लगाएं? वाटर कूल्ड चिल्लर का सक्शन प्रेशर निकालने का तरीका एयर कूल्ड चिल्लर जैसा है, सिर्फ फर्क यह है कि कंप्रेसर में सक्शन का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कम होगा। मतलब यह है कि कंप्रेसर में सक्शन तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाएगा। विभिन्न रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्रेसर सक्शन या 24 डिग्री सेंटीग्रेड रूम रिटर्न तापमान पर नीचे दिखाया गया है। अब कंप्रेसर पर सक्शन प्रेशर को मापें। यदि सक्शन प्रेशर अनुमानित मूल्य से 20% से अधिक है, तो सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड चिल्लर, हाई सक्शन प्रेशर। कारण 1, हाई हेड प्रेशर। किसी कारण से यदि हेड प्रेशर अधिक होगा तो सक्शन प्रेशर भी अधिक होगा। कारण 2, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर खराब है। यदि सिस्टम में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में 2 खराबियां होती है जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर अधिक हो जाता है। 1, सक्शन वाल्व लीक हो रहा है। 2, पिस्टन रिंग घिस गए हैं। नीचे दिए गए एनिमेशन एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को काम करते हुए दर्शाता है। सक्शन वाल्व लीक हो रहा है। नीचे दिए गए एनिमेशन एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सक्शन वाल्व को काम करते हुए दर्शाता है। सक्शन वाल्व को नीले ब्लू रंग में दिखाया है। यह वाल्व एक सीट पर बैठती है जो लाल रेड रंग में दिखाया है। जब यह वाल्व घिस जाती है तो हाई प्रेशर डिस्चार्ज गैस यहां से लीक करके क्रैंक केस में आ जाती है। इस वजह से सक्शन प्रेशर अधिक हो जाता है। पिस्टन रिंग घिस गए हैं। नीचे दिए गए एनिमेशन एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पिस्टन को काम करते हुए दर्शाता है। जब यह पिस्टन रिंग्स घिस जाते हैं, तो हाई प्रेशर डिस्चार्ज गैस यहां से लीक करके क्रैंक केस में आ जाती है। इस वजह से सक्शन प्रेशर अधिक हो जाता है। कारण 3, स्क्रॉल कंप्रेसर खराब है। यदि सिस्टम में स्क्रॉल कंप्रेसर लगा हुआ है, नीचे दिए गए एनिमेशन एक स्क्रॉल कंप्रेसर को काम करते हुए दर्शाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व लीक कर रहा है। इस कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल होते हैं, एक प्लेट हाई प्रेशर डिस्चार्ज गैस
और सक्शन गैस को अलग करता है। इस प्लेट में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। जब यह रिलीफ वाल्व लीक करता है तो हाई प्रेशर डिस्चार्ज गैस यहां से क्रैंक केस में आ जाती है। इस वजह से सक्शन प्रेशर अधिक हो जाता है। कारण 4, स्क्रू कंप्रेसर खराब है। यदि सिस्टम में स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है, नीचे दिए गए एनिमेशन एक स्क्रू कंप्रेसर को काम करते हुए दर्शाता है। कारण 4, स्क्रू कंप्रेसर खराब है। यदि सिस्टम में स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है, इस कंप्रेसर में एक स्लाइड वाल्व होता है। स्लाइड वाल्व का मकसद सिर्फ कैपेसिटी कंट्रोल के लिए होता है। जब यह स्लाइड वाल्व लीक करता है तो हाई प्रेशर डिस्चार्ज गैस यहां से क्रैंक केस में आ जाती है। इस वजह से सक्शन प्रेशर अधिक हो जाता है। कारण 5, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व खराब है। नीचे दिए गए एनिमेशन एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को काम करते हुए दर्शाता है। जब यह वाल्व ओपन स्थिति में फंस जाता है तो अधिक गैस क्रैंक केस में आ जाती है। इस वजह से सक्शन प्रेशर अधिक हो जाता है। सेंट्रल एसी प्लांट समस्याएं और सर्विस भाग 2 का अंत।